जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो जनता पार्टी कैसी हो आप? जनता पार्टी आई मीन बच्चा पार्टी, ठीक है। तो हमारी जनता कैसी है? आई होप कि सब अच्छे होंगे। एंड चलो फिर अपना 6 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे ना, इसके 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 को पहले हम पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? XYZ 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो 1:2:3, ठीक है। और उनकी जो बैलेंस शीट है वो जर्नल रिजर्व दिखा रही है 1,20,000 का, ठीक है। और कब की दिखा रही है वो? 31 मार्च 2021 की। और 1 अप्रैल 2021 से वो जो है प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की 1:2:3 से इक्वल पे, बोले तो 1:1:1 पे, ठीक है। और क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने बोला है कि जर्नल एंट्री आपने अबव अरेंजमेंट्स को देखते हुए पास आउट करनी है जब हमारे X, Y और Z ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, ठीक है। ये कब आया हुआ है? क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन 2020 के सैम्पल पेपर में, नवंबर 2020 के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो मस्ट कंसीडर दिस क्वेश्चन एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई हम ये करेंगे कि हम क्या निकालेंगे? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड और गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। वो सारे बच्चे निकाल लेंगे मेरे अकॉर्डिंग, ओके। अब जो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, वो क्या देगा? गेनिंग पार्टनर को शेयर देगा, ठीक है। कितने में से देगा? आप कहोगे कि यहाँ पे तो गुडविल दी नहीं हुई, कोई बात नहीं, गुडविल नहीं दी हुई तो आप जनरल रिजर्व में से शेयर दोगे, ठीक है। जनरल, जैसे आपने गुडविल का निकाला था वैसे ही इसके अंदर किसका निकलेगा? जनरल रिजर्व का निकलेगा। सबसे पहले क्या निकलेगा आपका? गेन और सेक्रीफाइस, ठीक है। उसके बाद जहां आपने ये क्या किया था, ये लिखा था ना 2,40,000 का 1/6 शेयर, ठीक है। वैसे ही आप क्या करोगे इसके अंदर करोगे, इसमें आप क्या करोगे? 1,20,000 इंटू जो भी सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा उसको करके मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आप पार्टनर को दोगे और जर्नल एंट्री पास करोगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम टू सेम एज इट इज वैसे करना जैसे पिछले क्वेश्चन किया था। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे पार्टनर्स का। वो निकालने के बाद हम क्या करेंगे? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्या करेगा? गेनिंग पार्टनर को क्या देगा? शेयर देगा। अरे यार, उससे लेगा, मतलब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्या करेगा? गेनिंग पार्टनर से शेयर लेगा। और वो कितनी अमाउंट में लेगा? जितनी अमाउंट में उसने सेक्रीफाइस किया है। तो वो कैसे निकालेंगे हम? 1,20,000 का जनरल रिजर्व था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो से और हमारी क्या आ जाएगी? अमाउंट आ जाएगी। और उतनी अमाउंट वो क्या ले लेगा? गेनिंग पार्टनर से ले लेगा, ठीक है जी। जनरल एंट्री पता ही है ना, गेनिंग रेशियो अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई डोंट थिंक सो कि ये जनरल एंट्री मुझे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हाँ चलो, अब 7th हो जाएगा आपसे, ठीक है। आई होप सो 7th हो जाएगा सभी बच्चों से, ओके। इतना तो मैंने पीछे पढ़ा दिया है कि गेनिंग और सेक्रीफाइस, गेन और सेक्रीफाइस आप निकाल सको, उससे आप एंट्री पास आउट कर सको, ठीक है। तो कर लेना यार, इतना तो बेइज्जती मत कराना यार, ऐसे मतलब कि हमें ये भी नहीं आता कि वो जनरल एंट्री कैसे पास आउट करते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th में बोला है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है। उनका जो जर्नल रिजर्व का बैलेंस है वो शो कर रहा है 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितना शो कर रहा है? 40,000। उन्होंने डिसाइड किया कि आगे जाके वो फ्यूचर में प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की कि वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करेंगे। तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अपना गेन और सेक्रीफाइस, ठीक है। वो सभी बच्चों को आता है कैसे निकालना है, हम वो निकालेंगे, ठीक है। गेन और सेक्रीफाइस हम निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे?
हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है 50,000 जर्नल का और 40,000 हमारे पास कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का। इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, ठीक है। अगर देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है डेबिट बैलेंस, तो हम क्या करते हैं 50 में से 40 को माइनस कर देते हैं, लेकिन अब उसका पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो 50 प्लस 40 कितना हो गया 90,000 हो गया। तो 90,000 में से वो क्या लेगा अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पार्ट लेगा, ठीक है। और वैसे ही हम जनरल एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा। पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे, गेन निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया उनका टोटल करेंगे। उनका टोटल करने के बाद आएगा 90,000। 90,000 को हम 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1/10 है उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। तो 1/10 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो 9,000 देगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 9,000 लेगा। ओके, ठीक है, आ गया समझ। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो अब हमारा 7th के बोलूँ सॉरी 9th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, ठीक है। कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। और वो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि वो आगे जाके अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर देंगे रिवर्स, बोले तो 2:3:5, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो देखने से पता चल रहा है कि जो बी है उसकी 3:3 ही है, पहले भी 3 थी अभी भी 3 है, तो वो क्या हो जाएगी नो चेंज। जो 5 है उसकी 5 से 2 पे आ गई, वो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। जो सी है वो क्या कर रहा है गेन कर रहा है, क्योंकि उसकी कितनी आ गई 2 से 5 पे आ गई। तो इट मीन्स कि जो ए है वो कितने से गेन सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 से, और सी कितने से गेन कर रहा है हमारा 3/10 से। एक 3/10 से सेक्रीफाइस कर रहा है, एक 3/10 से गेन कर रहा है, और बी का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया है, हमारे सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमें दिए हैं, और अब हमें क्या निकालनी है जनरल एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास आउट करनी है। तो हमें क्या दिए हैं सारे एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स। जनरल रिजर्व हमें दिया 24,000, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है हमें 6,000, क्रेडिट बैलेंस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमें दिया है 12,000। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व हमारे पास है 24 + 6 कितना हुआ 30,000, ठीक है। अब 30,000 में से हम क्या कर देंगे अपना डेबिट बैलेंस को माइनस कर देंगे, बोले तो 12,000 हम माइनस कर देंगे। उसको माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 18,000। अब 18,000 से वो क्या लेंगे अपना सेक्रीफाइसिंग पार्ट ले लेंगे, ठीक है। 18,000 मल्टीप्लाई पर उनकी जो सेक्रीफाइसिंग पार्ट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो शेयर आ जाएगा उसको हम लिख के एडजस्टमेंट पास आउट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बोले तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ओके, चलो जी। अब हमारे पास ये कितना था 18,000 था ना, तो 18,000 का हम कितना निकालेंगे, कितना 3/10 मल्टीप्लाई 3/10 कितना आ जाएगा हमारे पास 5,400 आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, बताओ ये 9 के 9 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मतलब अगले 4 क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक मैंने बिना कॉपी पे सॉल्व किया आप लोगों को बता दिए, आप खुद से सॉल्व करोगे। आई नो कि इस तरीके से बताना शायद बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं, कुछ महीने ही रह गए हैं, तो आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा। नहीं आएगा जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो या फिर टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लो, ओके। आई विल प्रेफर कि इंस्टा पे कनेक्ट करना, टेलीग्राम बहुत कम ही चलाती हूँ मैं, इंस्टा मैं ओपन कर लेती हूँ कभी कभी, ठीक है। तो कोशिश करना इंस्टा पे आओ और इंस्टा पे मुझसे क्वेश्चन पूछ लो कि डाउट ले लो कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सही है या नहीं है। आई विल चेक योर आंसर, ठीक है। कहीं पे डाउट आ रहा है तो वहाँ से पूछ लो मुझसे, ओके। हाँ जी, 10th क्वेश्चन करें फिर। यस, चलो जी 10th करते हैं फिर, ठीक है। 10th में हमें क्या बोला है XYZ, भाई इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है हमारे पास 2:2:1, ओके।
अब हमें ना एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, एसेट्स और लायबिलिटीज, बैलेंस शीट दी है एक्चुअल में हमें, ठीक है। और हमें क्या बोला हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 को पार्टनर्स जो है वो अपनी पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज करके क्या कर लेते हैं, 2:1 से 1:3 पे आ जाते हैं। ओके, तो और वो इस चीज़ को एग्री करते हैं कि जो गुडविल है फर्म की वो 60,000 पे वैल्यू होगी। ओके, जो लैंड है उसको रिवैल्यू करके 1 लाख कर दिया गया है, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करके 6% से डेप्रिशिएट कर दिया गया है। क्रेडिटर्स जो हैं अभी 3,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें पे नहीं किया है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसकी जनरल एंट्रीज देनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट वापस से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अगर रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्डेड होंगी बुक्स के अंदर और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा तो। अब इसके अंदर देखो, अगर आपको ये चीज़ बोली जाती है कि रिवाइज्ड वैल्यू अगर बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी तो आप क्या बनाते हो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी आगे सिखाऊंगी। बट अगर बोला है कि रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड होंगी तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। ओके, सबसे पहले हम जर्नल बनाए, सो आई मीन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। सो सॉरी, हाँ चलो अब करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये आती है हमारी डेबिट साइड, ये आती है हमारी क्रेडिट साइड। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का आपको रूल नहीं पता होगा ना, मैं बताती हूँ। देखो, अगर आपकी देखो मैंने आप लोगों को ना गोल्डन रूल्स करवाए थे ना, उसके अकॉर्डिंग करवाऊँ। एक मैंने दूसरे रूल्स भी आप लोगों को करवाए थे जो ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि जो एसेट होती है उसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो अगर कोई भी एसेट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एसेट अगर हमारी बढ़ रही है तो हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। हम उसको क्रेडिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, बाय, जैसे लैंड है वो हमारी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड, ठीक है। बाय लैंड अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्या आएगी हमारी, जब हम उसमें जर्नल एंट्री को पास आउट करेंगे वो क्या आएगी हमारी, डेबिट होगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो इट मीन्स कि जब भी हमारा कोई भी एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड आएगा, डिक्रीज हो रहा है डेबिट साइड आएगा। ओके, लायबिलिटी वैसे अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। ओके, इसका आप फॉर्मा बनवा दूं, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखोगे बुक के अंदर और इसको याद करोगे, ठीक है। इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, और आते हैं यहाँ पे रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। क्या आएगी हमारे पास, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। यहाँ पर आएगा हमारे पास डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ओके, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है। और क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा हमारे पास प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और यहाँ पे आएगा हमारे पास लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब मेमोरेंडम अगर आपने बनाना हो तो पता है क्या करते हो, यहाँ पे आपने प्रॉफिट वगैरह किया, इसको यहाँ पे लाइन मारी, इस चीज़ को यहाँ पे लिखोगे, इसको यहाँ पे लिखोगे और उनके प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सिंपल,
ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस ही आता है। अगर आपका रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, आगे जाके आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, मेमोरेंडम में बस यही होता है। इसमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेमोरेंडम के अंदर पहले ओल्ड में फिर न्यू में। मेमोरेंडम के 2 पार्ट्स होते हैं, वो आपको आगे आएगा, इसके अंदर नहीं है। मे बी इस चैप्टर के अंदर वो चीज़ नहीं है आपको मेमोरेंडम, इसमें आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारे पास, तो इसका जो पार्ट है वो मैं नीचे बना देती हूँ। ये वाली जो 4 चीज़ें हैं ये आपको लिखनी होंगी अपनी नोटबुक या अपनी बुक के अंदर, जहाँ पे भी आप नोट्स को रिकॉर्ड करते हो वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय लैंड। ठीक है, देखो लैंड की पहली वैल्यू थी 85,000, अब बन गई वो 1 लाख, तो वो कितने से इंक्रीज हो गई हमारी, 15,000 से, राइट। क्रेडिटर्स जो है हमारे 3,000 के, वो भी हमने पे नहीं किए हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, आर नॉट टू बी पेड, मतलब कि उनको पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब उन्हें पे ही नहीं करना है हमें, तो फिर हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को इंक्रीज करके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय 3,000। डन। फिर हमारे पास आता है क्या, हमारा बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग के ऊपर क्या दिया है, डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग हमारी कितनी है, 50,000, 50,000 पे हमने दिया है 6%, जो बन गया हमारा 3,000। डन। बस इतनी हमारी एडजस्टमेंट है। यहाँ पे आ गया हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, तो 15 + 3, एक्चुअल यहाँ पे 3 वो 15 आ जाएगा हमारा टोटल। 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच इज 2:2:1। तो 15,000 × 2 डिवाइड बाई 5, ये आ गया हमारे पास 6,000, ये भी आया अपने पास 6,000, ये आ गया अपने पास 3,000। ठीक है, और ये बन गया हमारा 15,000। ये हुआ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाबा देखो, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पेपर में बना के आओगे, ये वाली चीज़ नहीं बना के आनी है। ये सिर्फ एक परफॉर्मा है कि अगर कोई भी एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, इसको नहीं बना के आना है। बना के क्या आना है, डेबिट लिख के आना है, रिवैल्यूएशन लिख के आना है, क्रेडिट लिख के आना है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट ये चीज़ लिख के आनी है। उसके बाद डायरेक्ट ये वाली चीज़ करके आनी है। ठीक है, इस चीज़ को नहीं लिख के आना कि चक्की इसको भी लिख के आ जाओ, नहीं करना जी ऐसा। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बनाए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो आता ही होगा यार सभी बच्चों को, कि ये भी नहीं आता है। ठीक है, होप सो कि आपको आता होगा, आपने पहले किया था, मैंने करा रखा है यार ये फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो इसकी उम्मीद मैं कर सकती हूँ कि ये आता होगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, डन, ऐसे ही है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनकी हमें दे रखी है कैपिटल, दे रखी है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस 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 ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितनी है, 50,000, या के क्या लिख रही हूँ मैं, पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, वरना तुम भी पेपर के अंदर के लिख के आ जाओगे। और ये आ गया अपना 50, 60 एंड 70। डन। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो लिख देते हैं, बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आप प्रॉफिट चाहो तो लिख सकते हो। ओके, ये था 6, ये भी क्या था 6, और ये कितना था 3। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं जनरल रिजर्व। हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय जनरल रिजर्व, या मैं GR लिख रही हूँ, तुम लोग पूरा लिख के आओगे जनरल रिजर्व। ओके, चाहे 2 लाइन में है चाहे 3 में है, पूरा लिख के आना है। तो जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना जनरल रिजर्व हमारे पास 50,000, उसको भी हम ओल्ड रेशियो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कितना आएगा हमारे पास 20, 20, और ये आ जाएगा हमारे पास 10। ओके, डन।
अब एक चीज़ देखो, जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रही है उससे आप क्या निकालोगे, अपना सेक्रीफाइस निकालोगे, गेन निकालोगे, सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है। तो वो कितना कितना आएगा, एक्स करेगा सेक्रीफाइस, वाई करेगा सेक्रीफाइस और जेड करेगा गेन, ठीक है। एक्स कितने से सेक्रीफाइस करेगा, 7/30 से, वाई कितने से करेगा, 2/30 से, और जेड करेगा हमारा 9/30 से गेन, ठीक है। ये आपने निकालना है, वर्किंग नोट्स के अंदर लिखना है इस चीज़ को, ये जो मैं ऐसे ही रफली लिख रही हूँ, ठीक है। अब जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या देता है, बाकी के पार्टनर्स को क्या देता है, शेयर देता है ना गुडविल का। तो इनकी गुडविल कितनी है, 60,000, ठीक है। तो 60,000 इंटू 9/30 करो, 60,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 30 कितना आएगा, 18,000। सीरियसली 18,000 ना आ गया, 18,000 आप लोगों के पास। अब ये जो 18,000 है ये कौन किसको देगा, जेड, एक्स और वाई को देगा, ठीक है। जेड किसको देगा, एक्स और वाई को। तो यहां पे आएगा बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये तो 9/30 है, अब ये 9/30 टोटल गेन कर रहा है। अब ये इन दोनों को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को अगर देगा तो फिर एक्स को 7/30 में देगा और वाई को 2/30 में। तो हम क्या करेंगे मेनली कि 18,000 जो आया है उसको हम इसके हिसाब से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। मेन हम क्या चीज़ करेंगे वो मैं बता देती हूँ कि आपके पास जो गुडविल थी कितनी थी, 60,000, आपने उस पर 9/30 निकाला था। अब उस पर आप कितना निकालोगे, 7/30 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 30, वो कितना आएगा हमारे पास, 14,000, ठीक है। ये 14,000 यहाँ लिख दो और यहाँ पे लिख दो। टोटल कितना था, 18 में से 14 गए, बच गया 4,000 यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना, ये वाली ये जर्नल एंट्री से आपने पुट करना होता है, वो मैं बता देती हूँ कैसे पुट करते हैं, ठीक है। अब इधर हम बैलेंस शीट बना लेंगे, यहाँ पे करें हम अपनी जर्नल एंट्री पास आउट, यहाँ पे करते हैं हम अपनी जर्नल एंट्री पास आउट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमने पास करनी है, परफॉर्मा मैं नहीं बना रही हूँ, वो आप सबको आता है कैसे बनाना है, और नरेशन भी मैं नहीं लिख रही हूँ, वो भी आप सबको पता है कि कैसे लिखनी है, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज, करते हैं पास आउट, ठीक है। सबसे पहले होएगी रिवैल्यूएशन की। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। कितनी, 3,000 एंड हेयर इज 3,000। यार ये क्या कैमरा हिल गया, ठीक है। ये आ गई अपनी फर्स्ट। अब अगर हमने सेकंड करनी है तो जब अब आपने जो सेकंड करनी है, सेकंड में आप क्या करोगे कि आपने जो लैंड वगैरह आपको बड़ा है, लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। लैंड आपकी बड़ी 15 से, ये आपका बड़ा, ये 3 से कम हुआ, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 18,000, ओके। अब थर्ड एंट्री हमारे पास पता है क्या आएगी, जो हमने उनको प्रॉफिट दिया, यहाँ पे आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना दिया था हमने, इसको 6, इसको भी 6 और इसको हमने दिया था 3, ओके। ये कितना हो गया था हमारा, 15,000, डन।
ये 3 एंट्रीज हमने पास आउट कर दी। या जनरल एंट्री लेजर सीखा है ना, लेजर से आती है ना जनरल एंट्री पास आउट करने की, कैसे पास आउट करते हैं, सीखी है ना, सिखाया था यार मैंने। जिन बच्चों ने नहीं देखा ना लेजर, जाके लेजर देखो पहले। और 4th एंट्री हमारे पास क्या आएगी, जो हमने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया है हमारी, वो एंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमारे पास जनरल रिजर्व कितने का था, 50 का। ठीक है, इसको भी हमने कितना दिया, 20, इसको भी हमने कितना दिया, 20, और इसको हमने कितना दिया, 10। ठीक है, डन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट एंट्री पे। वो क्या है हमारे कि जो पार्टनर गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोल तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डन। तो अब ये कितना, 18, 14 और 4। ठीक है, ये मैंने बता दिया था कैसे आई है ये वाली सारी अमाउंट। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो, देखो ज़रा ये चीज़ बता, देखो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है कि x ने जो है वो 18,000 का गेन किया है, 14,000 उसने किससे लिए हैं, x से, और y से कितना, 4,000 का गेन लिया है उसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्या हुआ था, x हमारा डेबिट हुआ था, तो उसको हम क्या लिख देंगे, बाय जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसके अगेंस्ट था वो, x और y के, तो x और y के अगेंस्ट हमने उसकी क्या डाल दी, जनरल एंट्री। और ये दोनों किसके अगेंस्ट थे, z के अगेंस्ट, तो यहाँ पे हमने लिखा टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके, और वो z के अगेंस्ट थे, तो फिर हमने क्या करा, z के अकाउंट में उनकी अमाउंट डाल दी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना निकाल लेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, निकालो फिर टू बैलेंस कैरी डाउन, 50 प्लस 6 प्लस 20 प्लस 14, 90। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 90,000। ओके, 60 प्लस 6 प्लस 20 प्लस 4, इसका भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 90। और इसका हमारे पास कितना आएगा, 70 प्लस 3 प्लस 10 माइनस 18, इसका आ जाएगा हमारे पास 65,000। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका टोटल। ओके, यहाँ पे इसका टोटल हमने कर दिया, हमने जनरल एंट्री पास आउट कर दी। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे हम, अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का परफॉर्मा पता है ना, तुम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर मुझसे पिछले साल जो बच्चे पढ़े, उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं परफॉर्मा कुछ क्वेश्चंस के अंदर ही बनाती हूँ प्रॉपरली। सभी क्वेश्चंस के अंदर मैं प्रॉपरली परफॉर्मा नहीं ड्रॉ करती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करती हूँ, आपके क्वेश्चंस पे, आपकी नॉलेज पे फोकस करती हूँ। राइट, परफॉर्मा बनाना, एक एक चीज़ का ध्यान रखना, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं सब कुछ करा दूंगी तो आप खुद से क्या करोगे, इसीलिए परफॉर्मा याद करना आपका खुद का काम है। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ जिसकी है XYZ एज ऑन 31 मार्च 2021। एक्चुअली 2022 आएगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पिछले साल की तो बैलेंस शीट बनाई दी है, अगले साल उन्होंने रिन्यू करके अगले साल का लेके आना है ना, तो 2022 आएगा यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले आएगी अपनी लैंड। ठीक है, लैंड क्या हो गई थी हमारी, बढ़ गई थी, तो जो हमारी क्या थी वैल्यू, 1 लाख हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, बिल्डिंग हमारी डेप्रिशिएट हो गई थी, तो यहाँ पे हम बिल्डिंग को लिख देंगे माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 50 माइनस 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 47,000। प्लांट स्टॉक डेटर्स एज इट इज आ जाएंगे, कितने कितने, 1,40,000 एंड
25,000। ओके, क्रेडिटर्स 3,000 हमें पे नहीं करने हैं, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 27,000 आ जाएंगे। ठीक है, बिल्स पेबल है हमारे पास, राइट, तो वो कितने हमारे पास? 20,000 एज इट इज़ आ जाएंगे, नो चेंज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी नो चेंज, तो वो भी 25,000 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स के बीच में, सो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे कैश भी आएगा, कैश आएगा 5,000। ओके, एंड कैपिटल कि एक्स वाई और जेड की हमने कैपिटल देखनी है, तो कितनी आएगी? 90, 90 एंड 65। 90, 90 एंड 65,000, राइट। इसका टोटल यहाँ पे डाल दो, 1,80,000 प्लस 65,000 कितना है? 245,000। अब इनका टोटल देखो, एसेट और लायबिलिटी इक्वल आ रहे हैं या नहीं? प्लस 25 देन 20 देन 27 कितना आया? 317,000। इसका करा जाए 1,47,000, 1,40,000, 25 एंड 5। ओ माय गॉड, इट्स करेक्ट। हो गया, हो गया, हो गया। हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई फाइनली। भाई बहुत टाइम लगे इस क्वेश्चन के अंदर, इकलौते क्वेश्चन में इतना टाइम लगे, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टाइम लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे एडमिशन के अंदर, उसको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, थोड़े से क्वेश्चन रह गए बस। कितने? 4 क्वेश्चन रह गए। यस, ओनली 4 क्वेश्चन आर लेफ्ट, ओनली 4 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, चलो जी, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना के लेके आओगे। इट्स योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। जिन बच्चों के क्वेश्चंस हो जाएंगे वो वेल एंड गुड, वो वीडियो को मत देखना। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना। और जिन बच्चों के क्वेश्चंस नहीं होंगे वो अपनी करेक्शन देखने के लिए वीडियो के अंदर आना, बट ट्राई करना कि आप लोग पहले अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। जितना सॉल्व कर सकते हो उतना तो सॉल्व करके देखो। ठीक है, चलो जी, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।